नारद जी को दक्ष प्रजापति का श्राप था कि जितनी देर गाय दूही जाती है उससे ज्यादा देर तक आप एक स्थान पर शांत नहीं बैठ सकते। पर नारद जी हरि की साधना में ऐसे लीन हुए कि दक्ष का श्राप असर ही नहीं कर पा रहा था। लंबी काल तक ध्यान में लीन एक जगह पर समाधि लगाए बैठे रहे। साधना में विघ्न डालने कामदेव अपने पूरे परिकर को लेकर पहुँचे, पर कोई असर नहीं। जब नारद जी अपनी साधना को पूरी करके स्वाभाविक रूप से अपने नेत्र खोले तो देखा कामदेव, अप्सरा, बसंत, मलय, मारुद सब साष्टांग प्रणाम कर रहे हैं। नारद जी ने कहा, क्या बात है, ये सब क्या है? आप लोग सब यहाँ और साष्टांग प्रणाम क्यों? उन्होंने बहुत ही डरते हुए स्वर में कहा, भगवान, हमें आपको अपवित्र करने भेजा गया था, पर हमारी किसी भी क्रिया का प्रभाव आप पर नहीं पड़ा। वो इस बात से घबरा रहे थे कहीं नारद जी क्रोधित होकर श्राप न दे दें। पर नारद जी ने बहुत ही विनम्र होकर कहा, जाइए, कोई बात नहीं। अब नारद जी को थोड़ा अभिमान हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि तो इसी कामदेव से परास्त हो जाते हैं, पर सबको परास्त करने वाला काम भी आज मेरे सामने साष्टांग प्रणाम करके गया। त्रिभुवन में सबसे बड़े वैष्णव आचार्य शिव हैं, पर उन्होंने भी काम को मेरे जैसा करुणा करके थोड़ी छोड़ दिया था, और काम ने भी कहा उनको साष्टांग प्रणाम किया। क्यों न मैं सबसे पहले महादेव के पास ही जाऊं? नारद जी भोलेनाथ के पास बड़े ही अभिमान से पहुँचे। सर्वत्र मौजूद भगवान शिव, भला उनसे कौन सी बात छिपी है? नारद जी को देखकर शंकर भगवान मुस्कुराए। नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके कहा, प्रभु, काम आए थे। साष्टांग प्रणाम कर चले गए। मुझे हर तरह से लुभाने की कोशिश किए, पर हार मान गए। भोलेनाथ ने बड़े विनम्र होकर कहा, नारद, ये बात कह दिए तो कह दिए, अब दोबारा ये बात मत कहना कि तुमने काम को परास्त कर दिया, नहीं तो तुम्हारे अंदर अहम जागृत हो जाएगा। और मुझसे कह दिया तो कह दिया, हरि से ये बात बिल्कुल मत कहना, और अगर हरि इस बात की चर्चा भी करे तो तुम बिल्कुल चुप रहना। अब नारद जी उल्टा सोचने लगे। भोलेनाथ तो खुद काम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए, क्रोध में आकर काम को ही भस्म कर दिया, और आज मैं विजय बन के आया हूँ तो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, और इसीलिए मुझे कह रहे हैं कि हरि से मत कहना, किसी से मत कहना, चुप रहना। अगर किसी से भी ना कहूँ तो चार लोग जानेंगे कैसे कि नारद क्या चीज है? शंकर जी के पास से तुरंत खड़े हुए और भगवान विष्णु के पास पहुँचे। लक्ष्मी जी विष्णु जी के चरण दबा रही थी। भला विष्णु भगवान को क्या नहीं पता, नारद जी के आने से विष्णु भगवान तुरंत खड़े हो गए, अपने हाथों से आसन बिछाया। नारद जी को ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगे, मैं तो इस योग्य हूँ ही, आखिर मैं काम को परास्त करके जो आया हूँ। हरि भी तैयार बैठे हैं उन्हें चने की झाड़ पर बैठाने के लिए। कहा, कहो नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने पूरे अभिमान से कहा, बस आपकी कृपा है प्रभु। प्रभु, वो काम आया था, अपने पूरे परिकर को लेकर मुझसे परास्त हो गया। साष्टांग कर रहा था, माफी मांग रहा था। मैंने कहा, जाओ, माफ कर दिया। हरि कहते हैं, आप काम विजयी हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे कोई आपका नाम स्मरण कर ले तो वो काम विजयी हो जाए। अब तो मानो हरि ने जलती आग में घी डाल दिया। अब तो नारद जी का अभिमान और ज्यादा बढ़ गया। नारद जी पूरी तरह से गदगद हो उठे। अब क्या, जब हरि ने ही काम विजय कह दिया, इससे बड़ी श्रेष्ठता का प्रमाण क्या हो सकता था? गदगद होकर नारद जी लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करके वहाँ से जाने लगे। जब नारद जी विष्णु जी के पास आ रहे थे तब तो कुछ नहीं था, लेकिन जब वापस जाने लगे तो देखा एक बहुत सुंदर नगर है, और नगर को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाया जा रहा है। नारद जी ने पूछा, ये सब क्या है? यहाँ क्या हो रहा है? लोगों ने बताया, आज यहाँ की राजकुमारी का स्वयंवर है, उसी की तैयारी की जा रही है। नारद जी बस यूं ही देखने के भाव से महल के अंदर चले गए। सोचने लगे, चलो चलकर देखते हैं क्या हो रहा है। नारद जी जैसे ही महल के अंदर पहुँचे, राजा ने बड़े ही प्रेम से फूलों से उनका सत्कार किया, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और कहा, बहुत कृपा है प्रभु की कि आप हमारे यहाँ ऐसे शुभ समय पर पधारे हैं। राजा ने सेवकों से कहा, जाओ जाओ, राजकुमारी को बुला कर लाओ, प्रणाम करवाओ, देव ऋषि पधारे हैं। अब जैसे जैसे राजकुमारी आती, उसके पैरों में बंधी हुई नुपुर की आवाज से नारद जी का हृदय मचलने लगा। जब वो एक एक कदम रखती और नुपुर बजता, नारद जी के हृदय में झन्नाहट पैदा हो जाती। नारद जी तो हाल बेहाल हो गए। जब राजकुमारी सामने आई और नारद जी को चरण स्पर्श किया, तब जब नारद जी की दृष्टि उस पर पड़ती है, नारद जी की सारी भागवतिक चेतना खत्म हो जाती है। अब तो बस नारद जी के तन मन में वही छा गई। राजा ने कहा, देव ऋषि, अभी इसका स्वयंवर होने वाला है, अभी वर का चयन नहीं हुआ, जरा हाथ देखकर बताइए इसे कैसा वर मिलेगा। नारद जी ने जब हाथ देखा तो रेखा बता रही थी कि इसका पति अमर होगा, विश्व पूजनीय होगा, मतलब सारे लक्षण वैसे जैसे एक भगवान में होते हैं। नारद जी ने सोचा, वाह क्या बात है, ऐसी सुंदर पत्नी भी मिलेगी और साथ में इतने सारे सौभाग्य भी मिलेंगे। नारद जी ने हाथ देकर सब वर्णन किया और तुरंत वहाँ से उठकर चले गए। सोचे, ऐसे राजकुमारी को पाने के लिए अगर तपस्या करना पड़े तो तपस्या का समय नहीं है, क्योंकि अभी तुरंत स्वयंवर होने वाला है। पर हाँ, हरि मुझसे बहुत प्रेम करते हैं,
वही मेरी बात तत्काल बना सकते हैं। जैसे ही नारद जी ने हरि को याद किया, विष्णु भगवान तुरंत प्रकट हो गए। नारद जी बोले, प्रभु अभी तुरंत एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी से मिलकर आया हूँ, उसका स्वयंवर होने वाला है। भगवान विष्णु बोले, हाँ मुझे पता है, अब सारी माया तो उन्होंने ही रची है, भला भगवान विष्णु को कैसे न पता हो। नारद जी ने कहा, प्रभु कभी शादी करने की इच्छा नहीं हुई, आज पहली बार हो रही है, और वो राजकुमारी तो मुझे चाहिए ही चाहिए। प्रभु उसका स्वयंवर होने वाला है, अगर आप मुझे हरि रूप दे दो तो हरि से ज्यादा सुंदर तो कोई है ही नहीं, और इसलिए वो वरमाला मुझे ही आकर डालेगी। पर नारद जी ने आखिरी में एक बात और कही, नाथ वही करना जिसमें मेरा हित हो। विष्णु भगवान मुस्कुराए और बोले, नारद तू चिंता मत कर, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, मैं वही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित नहीं बल्कि परम हित होगा। जाओ नारद, मैं तुम्हें हरि रूप दिया। अब हरि तो बंदर को भी कहा जाता है। नारद जी पूरे ठसक के साथ महल के अंदर पहुँचे। उन्हें क्या पता कि उन्हें बंदर का रूप दे दिया गया है। नारद जी पूरे अभिमान से पूरी सभा को देखते, सभा में बैठे सारे लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा देते। वो सोचते शायद मैं बहुत सुंदर लग रहा हूँ, इसलिए सभी खुश हैं। पर जैसे ही राजकुमारी पधारी, नारद जी अंदर से बहुत गदगद हुए। सोचा अब तो वरमाला मेरे ही गले में पड़ेगा, आखिर मैं हरि का रूप लेकर आया हूँ। राजकुमारी ने सोचा ये स्वयंवर में किसी ने वानर को कैसे बुला लिया। राजकुमारी नारद जी को देखकर दूसरी तरफ मुड़ गई। नारद जी राजकुमारी से वरमाला पहनने के लिए दूसरी तरफ जाकर बैठ गए। जब राजकुमारी ने वानर को उधर देखा तो वो फिर से दूसरी तरफ मुड़ गई। नारद जी ने सोचा मैं तो देखने में बहुत सुंदर लग रहा हूँ, फिर राजकुमारी मुझे वरमाला डाल क्यों नहीं रही। स्वयंवर की सभा में भगवान भोलेनाथ के 2 पार्षद भी बैठे हुए थे, जो कि बड़े ही विनोदी स्वभाव के थे। नारद जी की ये स्थिति देखकर उन्हें बड़ी हंसी आ रही थी। वो चुपचाप से मुंह बंद करके एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। नारद जी राजकुमारी से माला पहनने के लिए कभी इधर जाते कभी उधर जाते। ये सब कुछ चल ही रहा था, इतने में ही नारद जी ने देखा नवकिशोर अवस्था, श्याम कांति, कमल नयन, ऐसी कांति की जो देखे बस देखते रह जाए। श्री हरि वहाँ पधारे। सारे राजा खड़े हो गए, सभी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। राजकुमारी ने हरि को माला पहनाकर पति के रूप में स्वीकार किया। अब तो नारद जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। हरि स्वयं यहाँ भगवान से जाकर बोले, कपटी कहीं के, जीवन भर तुम्हारा माला चलाते रहे और हमने तो तुमसे पूरे जीवन में एक ही बार मांगा था और उसे भी तुम ही ब्याह करके ले जा रहे हो। आज तुमने छोटी मोटी जगह नहीं बल्कि नारद से झगड़ा मोल लिया है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा। ये सब बोल वहाँ से वीणा लेकर वापस निकल गए। हंसी मजाक के स्वभाव वाले भोलेनाथ के पार्षदों ने नारद जी को रोक कर कहा, अरे तुम बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे, इसलिए राजकुमारी ने तुम्हारे गले में माला नहीं डाला। जरा अपना चेहरा इस जल में देखो। जैसे ही नारद जी ने सरोवर में अपना चेहरा देखा, भयंकर वानर का रूप। अब तो नारद जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने सोचा अब तो श्राप के सिवा कोई उपाय नहीं। हरि ने इतना बड़ा छल किया मेरे साथ। इतने में ही उन्होंने देखा हरि राजकुमारी के गले में हाथ डालकर उनसे मीठी मीठी बातें करते हुए धीरे धीरे चलते जा रहे हैं। नारद जी गुस्से में आकर उनके आगे खड़े हो गए। भगवान विष्णु को तो सब पता है। वो नारद जी के सामने हाथ जोड़ लिए। नारद जी ने कहा, तुम ये सब नाटक मत करो, तुम बहुत कपटी हो। तुम्हें तो किसी की उन्नति बर्दाश्त ही नहीं होती। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जैसे मैं स्त्री के वियोग में तड़प रहा हूँ, तुम भी तड़पोगे, और तुमने जो मुझे वानर रूप दिया है वही तुम्हारी सहायता करेगा। जैसे ही श्राप दिए उसके तुरंत बाद हरि ने अपनी सारी माया हटा ली। ना कोई नगर, ना स्वयंवर, ना राजकुमारी, वो सब कुछ नहीं। नारद जी को समझ में आ गया कि उन्हें जो अभिमान हुआ था कि वो काम विजयी हैं, उस अभिमान को तोड़ने के लिए हरि ने ये सारी माया रची थी। नारद जी हरि के चरणों में गिर गए और बोले, मुझसे बड़ी भूल हो गई प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। हरि बोले, अब समझ में आ गया तुम कितने बड़े काम विजयी हो। नारद, कभी भी किसी गुण का अहंकार करना ठीक नहीं। आज के भक्ति रस में इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई भक्ति रस के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। राधे राधे।